दोस्तों नूरा फतेही एक एक्ट्रेस होने के साथ साथ एक मॉडल और बेहतरीन डांसर भी हैं, जो हिंदी, तेलुगु, मलयालम और तमिल मूवीज के गानों में लाजवाब ठुमके लगाया करती हैं। इनफैक्ट इनके ऊपर तो एक लाइन बिल्कुल फिट बैठती है, तेरे ठुमके में इतना नशा जितना नहीं शराब में। खैर, लेकिन फिर भी ये बॉलीवुड में काम करने के लिए जानी जाती हैं, जबकि साउथ फिल्मों में भी ये काम करती हैं। दोस्तों नूरा फतेही एक कैनेडियन है और आज बॉलीवुड में इन्होंने जो अपनी एक हाइप बना रखी है, उस हाइप को पाने के लिए इनको कैसी परेशानियों का सामना करना पड़ा, कैसे इनको बॉलीवुड में अपनी एक पहचान मिल पाई, इसके बारे में बात करेंगे हम आज की इस वीडियो में। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेना, क्योंकि बॉलीवुड से जुड़ी खबरों को आप तक पहुंचाना हमारा काम है। दोस्तों नूरा फतेही ने बॉलीवुड की डांसिंग क्वीन का खिताब पाने के लिए इतने पापड़ बेले हैं जिसके बारे में हम कल्पना भी नहीं कर सकते। दोस्तों नूरा फतेही का जन्म 6 फरवरी 1992 में कनाडा के टैगोर शहर में हुआ था। इनकी फैमिली अरेबिक मुस्लिम है, लेकिन इनकी मां भारतीय थी। इनका परिवार मोरक्को से कनाडा आया था। नूरा को बचपन से ही बॉलीवुड फिल्में देखना बहुत पसंद था। बॉलीवुड फिल्म देखते देखते नूरा के मन में बॉलीवुड एक्ट्रेस बनने की इच्छा जाग उठी, लेकिन उन्होंने एक चीज वक्त रहते समझ ली थी कि बॉलीवुड में कोई भी सक्सेसफुल एक्ट्रेस ऐसी नहीं है जो डांस करने में परफेक्ट ना हो। नूरा समझ गई थी कि एक एक्ट्रेस बनने के साथ साथ एक अच्छा डांसर बनना भी जरूरी है। लेकिन अपने स्कूल के दिनों में नूरा डांस में बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। जब भी वह अपने स्कूल के कंपटीशन में हिस्सा लिया करती थी, तब सब लोग इनका डांस देखकर इनका मजाक उड़ाया करते थे। फिर भी इन्होंने हार नहीं मानी। अपनी कमियों का गड्ढा भरने के लिए इन्होंने कड़ी मेहनत की और देखते ही देखते डांस करना इनका पैशन बन गया। हाई स्कूल तक पहुंचते पहुंचते ये डांस करने में इतनी परफेक्ट हो चुकी थी कि तब इनको कंपटीशन से अवार्ड्स मिलने स्टार्ट हो गए थे। लेकिन जब स्कूलिंग खत्म करने के बाद इन्होंने यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, तब इनकी लाइफ में माउंट एवरेस्ट जितने बड़े पहाड़ कदम कदम पर आकर खड़े हो गए। इन्होंने कॉलेज में एडमिशन ले तो लिया, लेकिन अपनी पढ़ाई कंप्लीट नहीं कर पाई, क्योंकि उन दिनों इनके पेरेंट्स का डिवोर्स हो गया था। फिर इनकी माँ ने दूसरी शादी कर ली। नूरा के लिए ये सिचुएशन बहुत ही खराब थी। ऐसे में उनको सारी जिम्मेदारियां खुद ही उठानी पड़ती थी। जब नूरा ने अपनी एक्ट्रेस बनने की चाह अपने घर वालों को बताई, तब उनके घर वाले इस बात से काफी नाराज हुए थे। उन्होंने नूरा से कहा कि हमारे समाज में औरतों का एक्टिंग करना और नाचना सख्त मना है। नूरा ने एक दो बार फिर हिम्मत जुटाकर अपनी फैमिली से इस बारे में बात की, लेकिन उनकी फैमिली नहीं मानी। इनफैक्ट उनकी इस बात से घर में काफी झगड़ा भी हुआ। नूरा समझ गई थी कि उनके सपनों को पूरा करने के लिए उनकी फैमिली साथ नहीं देगी। नूरा की मां चाहती थी कि नूरा सिंपल ग्रेजुएशन करे और किसी ऑफिस में जॉब करे। फिर नूरा ने अपनी फैमिली से इस बारे में बात करनी बंद कर दी। तब नूरा ने अपनी फैमिली से छुप छुप कर टीवी से डांस देखकर सीखना स्टार्ट कर दिया। टीवी के साथ साथ वह इंटरनेट का भी सहारा ले लिया करती थी, और यह प्रैक्टिस वह तब किया करती थी जब उनके घर में कोई नहीं होता था, या तब जब सब सो रहे होते थे। आपको यह बात जानकर हैरानी होगी कि नूरा ने कभी भी डांस सीखने की कोई ट्रेनिंग नहीं ली। वह एक सेल्फ मेड डांसर हैं। नूरा के मम्मी पापा का जब डाइवोर्स हुआ था, तब उनके छोटे भाई की सारी जिम्मेदारी उनके ऊपर आ गई थी, जिसके लिए नूरा ने पैसे कमाने के लिए वेट्रेस का भी काम किया। इसके साथ साथ वह रात में टेली कॉलर और हुक्का बार में भी काम किया करती थी। करीब 1 साल तक इनकी लाइफ ऐसे ही चलती रही। अपने सपनों को पूरा करने के लिए नूरा ने जॉब के साथ साथ मॉडलिंग करनी भी स्टार्ट की। यहाँ से नूरा की किस्मत चमकनी शुरू हुई, क्योंकि 1 साल के अंदर ही उनको ऑरेंज मॉडल मैनेजमेंट कंपनी ने साइन कर लिया था। उस दौरान इनकी कुछ छोटी मोटी कंपनीज के साथ फोटोशूट भी हुआ। इसके बाद नूरा ने इंडिया की कई मॉडलिंग एजेंसी में अप्लाई किया। नूरा के इंडियन लुक वाले फोटोज एक एजेंसी को काफी पसंद आए, तब उस कंपनी ने नूरा को हायर कर लिया। साल 2012 में नूरा फतेही पहली बार मुंबई आई थी, लेकिन यहाँ नूरा के साथ धोखा हुआ। उनको मुंबई आते ही कुछ एड्स के ऑफर्स मिले। उनका पहला विज्ञापन मैक्सिटोस चिप्स का था, जिसके लिए उन्हें 20 लाख रुपए मिलने वाले थे, लेकिन उस एजेंसी ने नूरा को एक भी रुपया नहीं दिया। यहाँ पर नूरा को पैसे मिलने से ज्यादा भरोसा टूटने का दुख हुआ। इसके बाद नूरा ने एजेंसी छोड़ दी। फिर नूरा फिल्मों में ऑडिशन देने लगी। इनको ऑडिशन देने में काफी कठिनाई आ रही थी, क्योंकि इनकी हिंदी ठीक नहीं थी। वह रात रात भर जागकर अपनी लाइंस याद करती थी, लेकिन हिंदी ठीक ना बोल पाने की वजह से उनको रिजेक्शन का सामना करना पड़ता था।
बार बार इसी बात से रिजेक्ट होने के बाद नोरा ये भी समझ गई थी कि बिना हिंदी अच्छी किए उन्हें ब्रेक नहीं मिलने वाला, इसलिए उन्होंने तब एक हिंदी एक्टिंग क्लास ज्वाइन की। देखते ही देखते उनकी मेहनत रंग लाई। नोरा की हिंदी भाषा अच्छी होने लगी, जिसके बाद साल 2014 में नोरा की पहली मूवी आई जिसका नाम था रॉर द टाइगर ऑफ सुंदरबंस, लेकिन यह मूवी बुरी तरीके से फ्लॉप हो गई। नोरा का स्ट्रगल अभी जारी था। नोरा को बॉलीवुड फिल्मों में काम नहीं मिल रहा था, इसीलिए किसी ने उनको सलाह दी कि तुम साउथ इंडस्ट्री में जाकर कोशिश करो। नोरा फतेही ने उनकी बात मान ली और साउथ की मूवीज के लिए ऑडिशन देने लगी। साउथ इंडस्ट्री में नोरा फतेही के पास एक आइटम सॉन्ग का ऑफर आया। नोरा को बहुत से लोगों ने इस आइटम सॉन्ग को करने से मना किया, लेकिन उन्होंने सोचा कि एक्ट्रेस के रूप में मुझे तो काम मिल नहीं रहा, लेकिन अगर मेरा आइटम सॉन्ग हिट हुआ तो मेरे को एक पहचान जरूर मिल जाएगी। यह सोचकर उन्होंने आइटम सॉन्ग करने का फैसला किया। तब नोरा ने अपना पहला आइटम सॉन्ग टेम्पर मूवी में किया। साउथ में उनका यह डांस बड़ा ही पसंद किया गया, जिसके बाद नोरा को और भी आइटम सॉन्ग्स के ऑफर आने लगे। इसके बाद बाहुबली फिल्म में मनोहारी सॉन्ग में काम किया, जिसको लोगों ने बहुत पसंद किया। एक बॉलीवुड फिल्म और कुछ सॉन्ग्स करने के बाद नोरा को इतनी पहचान मिल गई थी कि अब उनको बिग बॉस सीजन 9 में इन्वाइट किया गया था। क्योंकि बिग बॉस की टीआरपी हमेशा हाई रहती है, तो नोरा को वहाँ से एक अच्छी पहचान मिली। उन्होंने बिग बॉस में वाइल्ड कार्ड एंट्री मारी थी। वह इस शो को जीत तो नहीं पाई, लेकिन इस शो की वजह से उनके काफी सारे फैंस बन गए थे। बिग बॉस के बाद नोरा फतेही ने झलक दिखलाजा में एंट्री मारी। यहीं से उनके टैलेंट की चर्चा बॉलीवुड में होने लगी। इसके बाद नोरा को हार्डी संधू ने अपनी एल्बम में कास्ट करने का ऑफर किया, क्योंकि यह गाना हार्डी संधू का था और नोरा फतेही ने इसमें लाजवाब डांस किया था, इसीलिए इस गाने को काफी पसंद किया गया। फिर 2017 में सत्यम एफ जयते मूवी में एक आइटम सॉन्ग का ऑफर आया, जिसका नाम था दिलबर दिलबर। इस गाने को करने के बाद नोरा फतेही को एक बहुत ही अच्छी हाइप मिली थी। इसके बाद तो नोरा फतेही के पास आइटम सॉन्ग्स के ऑफर्स की लाइन लग गई। 2019 में बाटला हाउस फिल्म में ओ साकी साकी पर किया। इसमें इनका डांस लोगों ने इतना पसंद किया कि जिसकी वजह से इनकी हाइप और बढ़ने लगी, क्योंकि इसमें किया गया डांस डायरेक्टर और प्रोड्यूसर को बहुत पसंद आया था। इसीलिए स्ट्रीट डांसर मूवी में उन्हें एक अहम रोल मिला था। इस मूवी में नोरा के द्वारा गर्मी सॉन्ग में किया गया डांस देखकर तो सबके कान से धुआं निकल गया। गर्मी सॉन्ग में सिर्फ इनके सैया जी का नहीं, बल्कि जिसने भी इनका डांस देखा उन सभी का थर्मामीटर टूट गया और टपक टपक के पसीना छूट गया। फिर इसके बाद उन्होंने विकी कौशल के साथ पछताओगे सॉन्ग किया। यह सॉन्ग उनके बेस्ट सॉन्ग में से एक था। इसके बाद नोरा फतेही के पास म्यूजिक, रियलिटी शोज, एल्बम्स, आइटम सॉन्ग्स के काफी सारे ऑफर्स आने लगे। नोरा को अब वो सब मिलने लगा था जिसके वह एक टाइम में सपने देखा करती थी। यह सब कुछ नोरा को इसलिए मिल पाया क्योंकि उनके मन में जिद थी। उन्होंने कभी भी अपनी जिंदगी में हार नहीं मानी। आज नोरा एक गाने के 5 करोड़ रुपए चार्ज करती हैं। इतनी फीस तो कई हीरोइन पूरी मूवी में भी काम करने के लिए चार्ज नहीं कर पाती। नोरा फतेही अब एक मल्टी टैलेंटेड सेलिब्रिटी हैं। उनको अब के टाइम में हिंदी, इंग्लिश, फ्रेंच, कैनेडियन और अरेबिक भाषा बोलनी आती है। इसके अलावा नोरा एक्ट्रेस और डांसर होने के साथ साथ यूट्यूबर भी हैं। नोरा का हर गाना आज के टाइम में ट्रेंडिंग सेक्शन में जाता है, इसलिए उनके फैंस ने उन्हें डांसिंग क्वीन के साथ साथ ट्रेंडिंग क्वीन का भी नाम दिया हुआ है। इनफैक्ट इनके दिलबर दिलबर सॉन्ग ने तो 24 घंटे में 20 मिलियन व्यूज क्रॉस किए थे, जो कि एक रिकॉर्ड बन गया था। अब दोस्तों हमको तो लगता है कि इनके फैंस इस वीडियो को देखने के बाद इनको डांसिंग क्वीन, ट्रेंडिंग क्वीन के साथ साथ बॉलीवुड क्वीन का भी नाम देने वाले हैं। अगर हाँ तो कमेंट में लिख दो #बॉलीवुड क्वीन। और वीडियो खत्म करने से पहले हम आप लोगों को मोटिवेट करने के लिए कुछ लाइन अर्ज करना चाहेंगे। मंजिल बड़ी कमीनी चीज है, कभी रुलाती है तो कभी हंसाती है, लेकिन जो अपने सपनों को पूरा करने के चक्कर में चोट खाने के बाद भी खुश रहे, मंजिलें उसी के आगे झुका करती हैं। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना और साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।